होम लोन लेते हुए लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? बैंक जो इंश्योरेंस देती है उसे बिना समझे ले लेते हैं। जब भी आप होम लोन लेते हैं तो बैंक वाले अक्सर आपके होम लोन के साथ एक इंश्योरेंस प्लान देते हैं जो बेसिकली एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। अब ये इंश्योरेंस काम कैसे करता है? अगर बोरोवर को कुछ हो जाता है तो बचा हुआ लोन का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली बैंक को पे कर देती है। मतलब फैमिली को ईएमआई का बर्डन नहीं उठाना पड़ता। लेकिन बिना रिसर्च करे अगर आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो आपको 3 बड़े नुकसान हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, इन पॉलिसी का प्रीमियम महंगा होता है और बैंक ज्यादातर इसका प्रीमियम अपफ्रंट चार्ज कर लेती है, यानी एक ही बार में। नंबर सेकंड आता है, प्रीमियम को भी लोन अमाउंट में ऐड कर देती है, मतलब उस प्रीमियम पर भी आपको होम लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है। नंबर थर्ड, इसका जो कवर है वो टाइम के साथ कम होता रहता है, मतलब जैसे जैसे आपका लोन अमाउंट कम होता रहेगा वैसे वैसे इंश्योरेंस कवर भी रिड्यूस होता रहता है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, अगर आपने लोन का आधा हिस्सा रीपे भी कर दिया और उसके बाद अगर आपको कुछ हो जाए तो बचा हुआ पैसा आपकी वाइफ और आपकी फैमिली को नहीं मिलेगा। सिर्फ उस टाइम जितना लोन अमाउंट पेंडिंग होगा वो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी बैंक को पे करेगी। तो ये कभी मत समझना कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को इंश्योरेंस का पूरा अमाउंट मिलेगा। सो इसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जब भी आप होम लोन लो तो एक सेपरेट टर्म इंश्योरेंस ले लो और अपनी वाइफ को उसमें नॉमिनी बना दो। इससे क्या होगा, आपको जो कवर अमाउंट है वो फिक्स्ड होगा। नंबर सेकंड, प्रीमियम कंपैरेटिवली अफोर्डेबल होगा। नंबर थर्ड, और आपकी फैमिली को एक बेटर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर कंपैरिजन एंड अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है। सो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए डोंट फॉरगेट to like, subscribe our channel.